हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 10th क्लास के जो ज्योग्राफी का चैप्टर 6 है इंडस्ट्रीज़ या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, उसके मैप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसमें जो मैप है उसमें सबसे पहली बात आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की। तो जो इंडिया की मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको इंडेक्स दिखा दूँ कि इस मैप में जो रिप्रेजेंट कर रखा है ब्लैक कलर के डॉट से किसको रिप्रेजेंट कर रखा है, कॉटन टेक्सटाइल्स को, ठीक है। रेड कलर से वुलन टेक्सटाइल, और ये वाला जो निशान है इससे किसको रिप्रेजेंट कर रखा है, सिल्क टेक्सटाइल्स को। तो अब हम बात करते हैं जो है इंडिया में स्टार्टिंग में नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। देखिए जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर 4 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। अब वो कौन कौन सी हैं आपको याद रखना है। रेड कलर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वुलन को। सबसे पहले हम कॉटन टेक्सटाइल्स की बात करते हैं। तो जो कॉटन टेक्सटाइल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए मुरादाबाद है, ठीक है, ये रहा यहाँ पर, ये क्या है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। आगरा में है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इससे के बारे में हमने पढ़ा था कि ज़्यादातर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, तो वो जो आपका मुंबई और गुजरात है वहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। एक इनमें से जो कानपुर कॉटन मिल है वो भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रमुख मिल है, क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल मिल के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कहाँ पर है ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद बात आती है जो अदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि गुजरात और जो महाराष्ट्र है उसके आसपास कंसंट्रेटेड है, उनमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले है अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, ठीक है। राजकोट ये भी गुजरात में है। पोरबंदर गुजरात में है। सूरत गुजरात में है। वडोदरा ये भी गुजरात में है, ठीक है। इसके अलावा मुंबई में भी काफ़ी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। एक तो मुंबई में ही है, दूसरी है पुणे में, एक है औरंगाबाद और एक जो है जलगांव। यहाँ पर जो सबसे मेन हो जाती हैं, अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट की, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, एक तो मैंने आपको बताया था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। दूसरी है आपकी सूरत, और इसके अलावा मुंबई और पुणे, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सभी हैं लेकिन इनके जो चांसेस हैं आने के एग्ज़ाम में वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में भी काफ़ी सारी हैं। वडोदरा है, इंदौर है, देवास है, उज्जैन जो है, सॉरी वडोदरा गुजरात में है, उज्जैन, देवास और इंदौर, ये तीनों की तीनों जो इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं ये कहाँ पर है, एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर भी काफ़ी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी है, एक तो है मुर्शिदाबाद, ठीक है। इसके बाद है हरोरा, हुगली और बेनकुरा। सॉरी, जो बेनकुरा है वो जो है दूसरी तरह की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वुलन टेक्सटाइल है। हम यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल्स की बात करते हैं तो मुर्शिदाबाद और जो है हावड़ा और हुगली, ये जो है 3 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके बाद जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो अगर साउथर्न पार्ट्स की बात करते हैं तो वो कहाँ पर है, कोयम्बटूर में है, मदुरई में है और चेन्नई में है। ये 3 जगह हैं जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं साउथर्न पार्ट में। इसके बाद हम बात करते हैं वुलन टेक्सटाइल्स की। देखिए वुलन टेक्सटाइल जो है वो श्रीनगर में है। यहाँ पर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि श्रीनगर में वुलन ऐसे मतलब पर्टिकुलर नाम से पूछा जाता है या फिर ये पूछा जाता है कि किसी भी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बताओ, कोई भी एक वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बताओ, कोई भी एक कॉटन टेक्सटाइल बताओ, या फिर जो है नाम दे दिया जाता है। जैसे कि अमृतसर कॉटन टेक्सटाइल की अगर बात करें तो वो कहाँ पर है, पंजाब के अंदर अमृतसर में है, लुधियाना में है। इसके अलावा हरियाणा में जो है पानीपत और गुरुग्राम में है, ठीक है। गुरगोन जो है इसका नया नाम है, अब इसको चेंज करके गुरुग्राम भी कर दिया गया है। इसके बाद अगर राजस्थान की बात करते हैं तो बीकानेर जयपुर में है, ठीक है। कहाँ पर है, बीकानेर और जयपुर में। पर्टिकुलर अगर ये पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन कौन से जो है इंडस्ट्रीज़ हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, तो कौन सी हैं, बीकानेर और जयपुर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर कानपुर में भी है और शाहजहांपुर में है, ठीक है। कानपुर, शाहजहांपुर और आगरा 3 जगह पर है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर है। ये आपको मैप में साथ साथ फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर तीनों को एक ही मैप में फिल कर रखा है, लेकिन आपको अलग अलग मैप के अंदर इनको फिल करना है ताकि आप इनको अच्छे से समझ सकें, अच्छे से याद रख सकें कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है कौन कौन सी जगह पर है और उनके क्या क्या नाम हैं। इसके अलावा गुजरात में है, जामनगर में है और अहमदाबाद में है, ठीक है। मुंबई में भी है
और जो साउथर्न पार्ट है वहाँ पर कौन सी है, बेंगलुरु में है। वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही कम है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में जो रहती है हमारी वो कौन सी है, मिर्ज़ापुर है। जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर बहुत कम है, सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही है, और वो भी कौन कौन सी हैं, या तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर सिल्क टेक्सटाइल है। इसके बाद रहती है सिर्फ सिल्क वाली, जो सिल्क टेक्सटाइल है वो आपकी है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, श्रीनगर और जो है अनंतनाग या फिर बारामूला, ये 3 हैं जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा आपकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, ना ही आपकी जो है अदर स्टेट्स हैं जैसे कि MP है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल में आपकी 2 हैं। वो 2 कौन कौन सी सिल्क टेक्सटाइल्स हैं, एक तो है मुर्शिदाबाद और दूसरी जो है बैंकुरा। ये 2 इंडस्ट्रीज हैं जो कि सिल्क टेक्सटाइल है इंडिया में, वेस्ट बंगाल के अंदर। इसके बाद बात आती है जो साउथर्न पार्ट है वहाँ की, तो वहाँ पर कोलार में, कोलार जो है कर्नाटक के अंदर है, कोलार में, बेंगलुरु में और जो है मैसूर में। मैसूरू, कोलार और जो है बेंगलुरु, ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आपकी बिल्कुल बहुत ही कम है, गिनी चुनी है, तो इनको आपको याद रखना है। लेकिन इनमें से मेनली जो है वो मैंने आपको बता दी थी कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। एक तो जो आपकी हुगली है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, कानपुर आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा आपकी जो है पानीपत, लुधियाना, अमृतसर और जो आपकी अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, मुंबई, पुणे और कानपुर, और इसके अलावा जो है बेंगलुरु और कोयम्बटूर, ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सभी हैं, किसी को नहीं छोड़ना है, सभी करनी है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इनको बहुत अच्छे से याद आपको करना है। ये ऐसे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, रिपीटेड है बार बार ये क्वेश्चंस। इसके बाद हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील प्लांट्स की, कि इंडिया में कौन कौन सी जगह पर आयरन एंड स्टील प्लांट्स लगाए गए हैं। तो जो आयरन एंड स्टील प्लांट्स इंडिया में लगाए गए हैं उनकी अगर बात करें तो पश्चिमी बंगाल में जो है बर्नपुर और दुर्गापुर 2 जगह हैं जहाँ पर लगाए गए हैं। कहाँ कहाँ पर, बर्नपुर और दुर्गापुर में लगाए गए हैं, ठीक है। ये है कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। इनकी जो लोकेशन है वो आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि जो बर्नपुर और दुर्गापुर है वो वेस्ट बंगाल के अगर ईस्टर्न पार्ट में है तो आप उनको वेस्टर्न पार्ट में है और आप उनको ईस्टर्न पार्ट में रिप्रेजेंट कर दो, ऐसा नहीं करना है, ना ही साउथर्न पार्ट में करना है। आपको बिल्कुल एडजेक्ट अगर नहीं लगा सकते तो थोड़ा सा ऐसे आइडिया होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल की कौन सी डायरेक्शन में है। तो ये कहाँ कौन कौन सी है, बर्नपुर और दुर्गापुर। इसके अलावा बोकारो, जमशेदपुर और राउरकेला। बोकारो और जमशेदपुर जो है आपकी कहाँ पर है, झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भिलाई है। ये सारे के सारे आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हर एक एग्जाम में इन सब में से एक ना एक जो है ज़रूर पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कौन से स्टील प्लांट्स कौन सी जगह पर हैं। और जो जमशेदपुर स्टील प्लांट है वो सबसे पहले लगाया गया था, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले लगाया गया जो स्टील प्लांट है वो कहाँ पर था, तो वो जमशेदपुर में है। और जो है टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है वो भी यहीं पर है। इसके अलावा अगर साउथर्न पार्ट्स की बात करते हैं तो एक तो विजयनगर में है और एक भद्रावती में है जो कि कर्नाटक में है, सेलम तमिलनाडु में है और विशाखापट्टनम जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। ये कुछ ऐसे स्टील प्लांट्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको भी आपको ब्लैंक मैप के अंदर फिल करके प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इनको अच्छे से याद रख सकें। रिपीट कर देती हूँ, वेस्ट बंगाल के अंदर बर्नपुर, दुर्गापुर, और इसके अलावा उड़ीसा में राउरकेला, छत्तीसगढ़ के अंदर भिलाई, झारखंड में बोकारो, जमशेदपुर, कर्नाटका में विजयनगर, भद्रावती और तमिलनाडु में सेलम, भद्रावती और जो है आपका राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो और बर्नपुर काफ़ी बार पूछे गए हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की, कि इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स है। देखिए इंडिया में मेनली जो जगह पर्टिकुलरली फेमस है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के लिए वो है बेंगलुरु। उसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वर्ल्ड में सिलिकॉन वैली जो है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही फेमस है। और इसी तरीके से इंडिया में बेंगलुरु है, तो इसलिए इंडिया को बेंगलुरु को जो है इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है।
अब देखिए इंडिया में एक जो है श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर के अंदर, पंजाब में मोहाली में है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में नोएडा, राजस्थान में जयपुर, गुजरात में गांधीनगर, मध्य प्रदेश में इंदौर, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी कुछ टेक्नोलॉजिकल पार्क्स हैं। वेस्ट बंगाल में है कोलकाता, उड़ीसा में है भुवनेश्वर, और यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम और हैदराबाद। इसके अलावा अगर साउथर्न स्टेट्स की बात करते हैं, कर्नाटका में बेंगलुरु है, मैसूरू है, और इसके अलावा जो केरला में तिरुवनंतपुरम है जो कि यहाँ की कैपिटल सिटी है। इसके अलावा तमिलनाडु में चेन्नई है। बेंगलुरु जो है बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और मैंने बता भी दिया आपको कि बेंगलुरु क्यों इम्पोर्टेंट है। बेंगलुरु के इम्पोर्टेंट होने का रीज़न ये है कि इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो आपसे डायरेक्ट बेंगलुरु ना पूछ के ऐसे भी पूछा जा सकता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इसके बाद मुंबई जो है वहाँ पर सबसे पहले सूती मिल लगाई गई थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई गई थी, और इसके अलावा और भी जो अदर इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की, तो उसके लिए हमें इन फेमस सिटीज़ को याद रखना है। इसके अलावा जो है आपका ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर भी है गुवाहाटी। ये सारे के सारे आपको ब्लैंक मैप के अंदर फिल करने हैं और लर्न करने हैं। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ। ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं इनको लोकेट करना है, इनकी लेबलिंग आपको करनी है कि ये जो सिंबल्स हैं किसके लिए दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हमेशा, कई बार इनडायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं। उस जगह का पर्टिकुलर नाम ना देकर वो किस वजह से फेमस है ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ, उनमें देखिए सिल्क इंडस्ट्रीज़ आपको फिल करनी है ब्लैंक मैप के अंदर। मैसूर, कोलार और श्रीनगर, ये इंडस्ट्री जो आपको फिल करनी है। ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, आपको खुद इनका आंसर जो है ढूंढना है, क्योंकि इन सब के आंसर्स उन्हीं 3 मैप्स के अंदर हैं जो मैंने अभी आपको कराई हैं। इसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, अहमदाबाद, सूरत और कानपुर, तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। वूलन इंडस्ट्री लुधियाना, पानीपत और अमृतसर, ये तीनों की तीनों वूलन इंडस्ट्रीज़ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ये ब्लैंक मैप है, आप चाहो तो इसी का स्क्रीनशॉट लेके इसी के अंदर फिल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप जो है आपके पास जो ब्लैंक मैप है उसके अंदर फिल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको जो है कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम दिए गए हैं। जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है उसके अंदर आपको फिल करनी है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कोई भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, कोई भी वुलन इंडस्ट्री और कोई भी सिल्क इंडस्ट्री। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोई भी एक आपको वूलन इंडस्ट्री बतानी है, कोई भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बतानी है, या फिर कोई भी एक सिल्क इंडस्ट्री बतानी है। लेकिन यहाँ पर ये जो आपको मैप दिया गया है, यहाँ पर एक लोकेशन आपको दी गई है, जैसे कि ये नंबरिंग यहाँ पर दी गई है 1, 2 और 3। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जगह जो है यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री है और यहाँ पर कौन सी है और यहाँ पर कौन सी है। ये यहाँ पर आपको 3 मतलब क्या है कि यहाँ पर जगह दे दी गई हैं, लेकिन आपको उन जगहों के नाम बताने हैं। आपसे ऐसा नहीं पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है कि जगहों के नाम दे दिए जाते हैं, फिल आपको करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैप में रिप्रेजेंट कर रखा है, आपको जो है उनके नाम बताने हैं। इसके बाद जो है लोकेट करना है, ये जो इंडस्ट्रीज़ दे रखी हैं जमशेदपुर, राउरकेला, सेलम और बोकारो को। ठीक है, चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन सब को जो है आपको मैप के अंदर फिल करना है। ये सभी जो है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, किसी का भी आंसर मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, क्योंकि इन सब के आंसर आपको जो पहले 3 मैप कराए गए हैं उन्हीं के अंदर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कोई भी एक आयरन और स्टील प्लांट रिप्रेजेंट करना है। आयरन एंड स्टील प्लांट जो है कोई उड़ीसा में जो है उसको रिप्रेजेंट करना है। ये 3 आपको यहाँ पर प्लेसेस दिए गए हैं, इन तीनों प्लेसेस के बारे में आपको बताना है कि ये तीनों प्लेसेस क्यों फेमस है, यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री है या फिर कौन सा प्लांट यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मैप वर्क कंप्लीट होता है और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं वो भी आपको करने हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।